आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर। इसका क्वेश्चन पेपर ये फर्स्ट मीटिंग का है। ये है जी नंबर का पेपर, प्रश्न पुस्तिका श्रेणी जी। जी दिखा दें आपको, ये यहाँ पर जी लिखा हुआ है जी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? सोमवार की संख्या यहाँ पर अपनी हो जाएगी 5। कितनी होगी? 5। क्वेश्चन नंबर 2, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। जो मेल नहीं खाता वो तो इसमें जैसे दही, दूध, पनीर, मक्खन, ये सारी एक ही चीज़, एक ही कैटेगरी के हुए, लेकिन तेल इसमें अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेल। किसी निश्चित कूट को इतना लिखा जाता है। PRODUCTIONS को QQPCBEUHPMT लिखा जाता है। उसी कूट में ORIENTATION किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए। अब ए होगा कैसे, वो आप लोग इसमें चेक करेंगे। जैसे PQ एक प्लस हुआ है, इसमें RQ एक माइनस हुआ है। इसी तरीके से आप लोग इसे चेक कर लेंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम आपको जो है इसकी जानकारी प्रोवाइड करा सकें। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? वो उसकी बुआ है। किस प्रकार? बुआ है वो उसकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर होगा घना। इसका आंसर हो जाएगा घना। घना मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था? कौन से देश में नहीं हुआ था? शहर में, पटना शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी? इसका तो आप सभी को पता ही होगा, जियो है, जो हाल ही में बनी है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बोल्ड परियोजना किस राज्य में शुरू करी गई? राजस्थान राज्य में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग इसको मैच करते चलेंगे, क्यों आप लोगों का उसका क्वेश्चन पेपर नंबर ए होगा, कुछ का बी होगा, कुछ सी होगा, ऐसी एच तक है। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर है जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन मैच करके उसके हिसाब से आंसर भी मैच करें, क्योंकि क्वेश्चन और उसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। किस भारतीय मंडल द्वारा हाल ही में 19-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 19-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? किसके लिए शुरू किया गया? आप लोग बताएंगे इसका?
शिक्षा मंत्रालय के लिए। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपको पता, कल्पना चावला तो इसकी पहली हैं, दूसरी कौन सी हैं? श्रीषा बांदला। श्रीषा बांदला, 10 का हो जाएगा श्रीषा बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 2 साल का प्रतिबंध कौन से खिलाड़ी के ऊपर लगाया गया है? यानी कि मतलब 2 साल के लिए वो खेलों में भाग नहीं ले सकता। सुमित मलिक, इसका सही राइट आंसर होगा सुमित मलिक। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ये कौन सा प्रदेश होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कोस्टारिक की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिक एक जगह है, उसकी राजधानी कौन सी है? सान जोस। ठीक। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? इसको आप लोग वैसे भी याद कर सकते हैं, वैसे आपने बहुत ऐड देखे होंगे टीवी वगैरह पे। विराट कोहली है इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल्स SUPACE भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? कौन से न्यायालय के लिए शुरू किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? यानी कि नेपाल की जो सीमा है उससे कितने राज्य मिलते हैं? कितने राज्य मिलते हैं इसमें? 5 राज्यों की सीमा को जो है नेपाल टच करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें आप लोग बताएंगे कि सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। तो इसमें म्यांमार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? मतलब आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन सी है? मलयालम। कौन सी भाषा होगी? मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो? अधिकतम संख्या क्या है? इसकी अधिकतम संख्या कितनी होगी? आपको ये लोग ध्यान रखना है, 552। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती? 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आप लोगों ने पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था, यह दिया गया था इन्हें। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ये कहाँ पर स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम कहाँ का है? केरल का। इसमें जो नाव वगैरह की जो है रेस वगैरह होती है, वो त्योहार बनाया जाता है केरल में।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह बुध। अभी इस पर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए। अब हम इसको पैराग्राफ को पढ़ के नहीं बताएंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आपको सारे बताते जाएंगे जो भी सही होगा। किसी भी राष्ट्र में स्वर्णिम युग के मुख्य तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के मुख्य तत्व हैं। इसके मुख्य तत्व क्या होंगे? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य इसके जो है प्रमुख तत्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, नितांत शब्द का प्रयुक्त पर्याय क्या है? नितांत मतलब नित्य यानी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। विश्व शांति क्यों आवश्यक है? विश्व शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। जब मानव जाति का विकास होगा तो हर चीज़ में ही विकास अपने आप ही होगा। विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। मतलब लोगों के साथ लड़ाई मत लड़ो और जो है प्रेम का भाव रखो। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। ये गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। ये पैराग्राफ भी जो है गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट वाले में भी ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये हिंदी से जुड़ा हुआ पैसेज रहेगा आपका। हस्तमलक शब्द का अभिप्राय है। हस्तमलक शब्द का अभिप्राय क्या है? अस्पष्ट परंतु सायस बोधगम्य। इसका हो जाएगा ए वाला। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। इसका आशय किससे है? वैज्ञानिकों द्वारा किए गए चिंतन। इसका हो जाएगा सी। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब मनुष्य जो है किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे ज़मीन के अंदर, आसमान में या अंतरिक्ष वगैरह में। तो इसका जैसा राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है। वैज्ञानिक चिंता पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। उससे मुक्ति मिली है। उसे किस चीज़ से मुक्ति मिली है? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। यानी कि जो तांत्रिक वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं ब्रह्मपूर्ण, जिनसे जो है ब्रह्म उत्पन्न होता है, उन चीज़ों से हमें जो है मुक्ति मिली है। विश्व की पर्यावरणता लाने का प्रमुख कारण क्या है? विश्व के पर्यावरणता लाने का मुख्य कारण क्या है? यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको भी अपन लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी नहीं देंगे आपको। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप जो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम जो है अगली नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे सकें। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? 1.20। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास के अंक कितने होंगे?
यानी कि उसे जो है 60 अंक अगर भूगोल में मिले हैं तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? कितने कितने छात्रों ने? 3 छात्रों ने। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दिखा भी दें, ये क्या दे रखा है, इसमें रेशियो दे रखा है। तो रेशियो यानी बटे में होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है तो ऊपर हमने यहाँ पर क्या लिखा गया है, इतिहास ऊपर लिया गया है, भूगोल नीचे लिया गया है। तो जो भी जो है भूगोल से ज़्यादा अंक जो प्राप्त करेगा तो वो जो है +1 में हो, पॉइंट में नहीं आएगा, उसका आंसर पूरा पूरा आएगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? किन किन छात्रों को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 3 1 2 3 6। ठीक। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक के प्रतिशत कितने प्रतिशत? भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताइए। प्रतिशत बढ़त इसमें बतानी है, तो इसके लिए जैसे प्रतिशत बढ़त हम नहीं बता सकते क्योंकि कितनी होगी, क्योंकि इसमें आंकड़े दिए नहीं हैं। तो इसमें जो आंकड़े अपर्याप्त है, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, मतलब ये सफिशेंट नहीं करता है इसको। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें भी एक फिगर दे रखी है। अब हम लोग फिगर वगैरह बाद में देखेंगे, डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष में रही? कौन से वर्ष में रही? 18-19 में। ठीक। घटत पूछा है तो पिछले वर्ष की अपेक्षा घटत, तो जैसे 19 में सबसे ज़्यादा घटत रही, 76 से 58 हुई है। दो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था कितना था उत्पादन का? 3/4%, 3/4 था। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है? कच्चे ऊन के उत्पादन में जिस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है वह वर्ष कौन सा है? इसमें ध्यान रखना प्रतिशत में नहीं पूछा है। ठीक है। इसका हो जाएगा 16-17, यानी कि सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 16-17 में कच्चे ऊन का उत्पादन वृद्धि अधिक रही है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष के कच्चे ऊन के उत्पादन का प्रतिशत बढ़त बताइए, मतलब कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 8 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना है? 8 वर्ष के अब मतलब टोटल जो उत्पादन हुआ है 8 वर्षों में वो कितना है? 62.5%। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इसमें भी एक फिगर दे रखी है, फिगर वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेलमैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 2019 में, क्योंकि आप लोग यहाँ से देखेंगे इस वाली टेबल में इसका आंसर जुड़ा हुआ है। ठीक है।
वर्ष 19 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि हम लोग जो आंसर निकल के आएगा वो ये जो है नहीं होगा। इसमें आंसर दिया नहीं है जो निकल के आ रहा है आंसर। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा 2016 में। ठीक, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? यानी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कौन सा है, सेल्समैन सी का हमारा ये इसमें देख लेंगे जो पिछले वर्ष से अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेलमैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो ये कितने प्रतिशत होगा? 9.05%। किस सेलमैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब सी सेलमैन है जो है अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही फिगर दे रखी है, अब हम लोग फिगर को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? और किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? ट्रेडबुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेडबुल में खातों की संख्या का औसत शेयर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 57.82। निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? कौन से महीने में होगी? सितंबर में। क्यों होगी? जिसका योग अधिक होता है उसका महत्तम भी अधिक ही होता है। ठीक है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत ज़्यादा है? इसका राइट आंसर होगा 53.3। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 53.3। क्वेश्चन नंबर 54, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? इसका हो जाएगा 1.04। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है किसी चीज़ का आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर हो सकता है गलत हो। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसको सही क्रम में लगाना है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे आएंगे, ये नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 पे आ जाएंगे तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक,
नंबर 3 पर आ जाएंगे शेरशाह सूरी, नंबर 4 पर आ जाएंगे अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 3 1 2। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इनमें से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे? तो वो थे तुकाराम। ठीक, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बॉर्सिंग हॉस्टिंग जो भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी वाली जोड़ी हमारे पास सही नहीं है। ठीक है, निम्न में से किसे भारत के ग्राउंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? दादा भाई नेरोजी को ग्राउंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग लागू हुई? किसके नेतृत्व में लागू हुई थी? एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के नेतृत्व में ये 2 होम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसको तो सभी जानते हो, महात्मा गांधी जी ने दिया था। निम्न का मिलान कीजिए। इसमें हम लोगों को मिलान करना है। तो पहले का हो जाएगा, इसमें तीसरा है ब्रह्म समाज किससे संबंधित थे? राम मोहन राय। तो यानी कि ए का 3। तो इस सेकंड का क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा सी वाला। ठीक, पहले का तीसरा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5। ठीक है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया? मतलब उनकी जगह पर कौन जो है, सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। कौन आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना ये जो है चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, बसंत विषुवत होती है। बसंत विषुवत कब होती है? अब ये होती है जो है 21 मार्च को बसंत विषुवत होती है। जो हमारा विषुवत रेखा पर से सूर्य जब आता है तो एक तो 21 मार्च को आता है और दूसरा कब आता है? 2 बार होके गुजरता है। तो दूसरा आता है 23 सितंबर को। लेकिन यहाँ पर पूछा है बसंत विषुवत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 21 मार्च। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है, छोटा कर लेते थोड़ा। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ नहीं हैं?
वो नदियां हैं, सॉरी, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? अब इसका तो सीधा सीधा है, इसमें आपका हो जाएगा 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी 1 और वो 2 और 3, ठीक है। बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली अधिकृत बैंक ब्याज दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात घटा दे तो शाखा सृजन पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि जो बैंक है वो अपना राहत कोष कम कर दे तो क्या होगा? बढ़ जाएगी। सृजन पर क्या असर पड़ेगा? सृजन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद, ठीक है। 100 का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षर होता है? मतलब 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? एक आप लोगों को पता वित्तीय सचिव। ये वित्तीय सचिव पर जो है 1 से लेकर 2, 1, 2, 3 के जो नोट होते हैं उन पर जो वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है, लेकिन 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का। आप कभी भी देखेंगे तो 100 के नोट के ऊपर लिखा होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उसके नीचे गवर्नर के साइन होते हैं, ठीक है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूरा रूप क्या है? फॉरेन एक्सक्यूटिव मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में किसमें शामिल है? यानी कि किसमें शामिल है? राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई? भारत में जो राज्य पंचायती व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य नीति के निर्देश तत्वों के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारा वाहक होता है। ठोस चालक में कौन जो है? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धारा वाहक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? आप लोग जानते हो अनुच्छेद 21A से, यानी कि 21 का से संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह रखा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? मतलब अल्पसंख्यकों का हित जो है किस में निहित है? तो अनुच्छेद 29 में। कौन से में? अनुच्छेद 29 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 तो आप लोग कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जानते होंगे। सबसे ज़्यादा जो है संतरों में और नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आप लोग मैच करेंगे अपने पेपर से और फिर टिक करेंगे और ऑप्शन भी इसमें मैच करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
3 to 4 324 आंसर इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी वाला। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम सबको ही लगभग पता होगा, सोडियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। इसका 18 कैरेट सोने में खरे सोने कितने प्रतिशत होता है? अब 18 कैरेट जो सोना होता है वो कितने प्रतिशत उसमें सोने की मात्रा होती है? 75%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हो जाएगा 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की आयु इसमें शामिल की जाए तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र बताइए। इसमें कोच की उम्र हो जाएगी 37 वर्ष। आप लोग कहेंगे तो इसको मैथ को जो है अलग से सॉल्व करके दे देंगे हम लोग, क्योंकि इसमें जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है इसमें नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब इसको तो पढ़ने संख्या ही बोलते बोलते परेशान हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1000। इसका राइट आंसर होगा 1000। ठीक। इसमें हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा नज़र मारते हैं। जैसे ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्यूब दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जो है क्यूब दे रखा है, इस टाइप से होगा। पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इसका आंसर होगा अपने पास 88 का 4 + √5 √50, 14 + √15। ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा हमारे पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइनस में 4 - √15। ठीक है। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ेगी। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी आय जो है 16% घट जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े में बहुत कहना, यानी कि थोड़ा कहकर और जो है बात को ज़्यादा समझा देना। बर्तनी शुद्ध कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, महत्वाकांक्षा। ठीक है। एकल का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकल यानी कि एक, बहुल मतलब यानी बहुत सारे। ठीक। दर्पण का पर्यायवाची दर्पण यानी कि वो शीशा, उसका पर्यायवाची क्या होता? अहंकार। ठीक। मन को हरने वाला आपको पता ही कौन होता है? मनोहर। ठीक। अब यहाँ पर इंग्लिश का पैसेज आ रहा है, हम लोग इंग्लिश को स्किप करते हैं और चलो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देख ही लेते हैं। पैसेज वाले क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। गिव द सिनोनिम 98, क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग देख रहे हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनियम क्या होगा? फेमस यानी कि सिनोनियम तो हो जाएगा इसका पॉपुलर, यानी कि प्रसिद्ध। ठीक। गिवन द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का क्या पूछा है हमसे? एंटोनियम। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? सी वाला, एप क्वाय हो जाएगा इसका।
लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी पक्षी विज्ञान किससे संबंधित है? पक्षी से। तो नर विज्ञान किससे संबंधित होगा? नर विज्ञान संबंधित होगा मनुष्य से। आप लोगों ने इसमें सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंग्लिश के ही 3 क्वेश्चन रह गए हैं जो इस पैराग्राफ से रिलेट करते हैं। इनको हम लोग दूसरी क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।